रघुनाथपुर का विषय में सोचना बंद कर दिया। 10 साल हमने मेहनत किया, जब हमें नहीं मिला तो हम 10 साल का मेहनत को समझे कि बाढ़ आ गया। बिहार में इस बार चुनाव का बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक और एनडीए अपने बागी नेताओं को सेट करने में जुटी है, तो दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर असंतोष की लहर दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव सिवान में भी देखने को मिला है। हालांकि सिवान में भी श्याम बहादुर सिंह सरीखे एनडीए के कुछ बागी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ मानकर शांत हो गए हैं। सिवान एनडीए के जो नेता शांत हो भी गए हैं, वो दूसरे उम्मीदवारों के लिए बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम मनोज सिंह का आता है। बीजेपी के नेता मनोज सिंह रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इससे आहत होकर मनोज सिंह ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट तौर पर संकेत दिए कि चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिवान सदर के बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे पर कोई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने इशारों में यहाँ तक संकेत दे दिया था कि सिवान सदर से चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि राजपूतों के कदावर नेता मनोज सिंह के इस कदम से सिवान सदर की सीट पर मंगल पांडे की जीत काफी मुश्किल होती। हालांकि अचानक मनोज सिंह के बगावती सुर ठंडे पड़ गए और वो शांत हो गए। अहम बात यह है कि मनोज सिंह शांत हो तो गए हैं, लेकिन सिवान में एंटी उम्मीदवारों के प्रचार में भी नजर नहीं आ रहे हैं। मनोज सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एंटी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों मनोज सिंह सिवान भी नहीं थे। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक मनोज सिंह मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित मां पीताम्बरा देवी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ का दर्शन करने गए हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि मनोज सिंह का रुख पार्टी से कुछ हद तक अलग थलग नजर आ रहा है। चुनावी माहौल गरमाने के बावजूद मनोज सिंह की गतिविधियों में ठहराव और पार्टी आयोजकों से दूरी ने सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मनोज सिंह जो कभी बीजेपी के स्थानीय चेहरों में गिने जाते थे, इन दिनों पार्टी कार्यकर्ताओं में ना तो मंच साझा करते दिख रहे हैं और न ही कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। एनडीए गठबंधन के कई नेता जहां बूथ स्तर तक तैयारियां की जुटे हुए हैं, वहीं मनोज सिंह लगातार साइलेंट मोड में है। बताया जाता है कि उनका यह रुख हाल में टिकट वितरण को लेकर असंतोष का परिणाम है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मनोज सिंह सिर्फ गौरिया कोटी के उम्मीदवार देवशकांत सिंह के लिए थोड़े एक्टिव हैं। वहां ना तो रघुनाथपुर के विकास और फजीशु सिंह के लिए प्रचार करने में दिलचस्पी रखते हैं और न ही मंगल पांडे के साथ खड़ा होना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी या एनडीए के नेता इस बात को सार्वजनिक रूप से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि मनोज सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताएं हैं और वे चुनाव के समय खुलकर काम करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ अलग दिख रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले की तरह उनका सक्रिय संपर्क अब नहीं रहा। पहले जहां मनोज सिंह हर राजनीतिक चर्चा का केंद्र होते थे, वहीं अब वह शायद ही किसी राजनीतिक मंच पर दिखाई देंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह दूरी सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका नुकसान रघुनाथपुर के जेडीयू उम्मीदवार विकास और फजीशु सिंह को हो सकता है। हालांकि वर्तमान जेडीयू सांसद के पति रमेश कुशवाहा ने मोर्चा जरूर संभाला हुआ है। वह लगातार जीशु सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मनोज सिंह की खामोशी से राजपूत वोट बैंक बिखर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह सच है कि मनोज सिंह सिवान के ऐसे नेता हैं जिनके पीछे एक बड़ा राजपूत वोट बैंक खड़ा रहता है। लेकिन अब जब मनोज सिंह खामोश होंगे तो यह वोट बैंक किस ओर जाएगा कहना मुश्किल है। बता दें कि रघुनाथपुर की सीट पर विकास और फजीशु सिंह की टक्कर राजद के उम्मीदवार ओसामा साहब से होने वाली है। ओसामा साहब के साथ वर्तमान राजद विधायक हरिशंकर यादव भी घूम रहे हैं। इसके जरिए हरिशंकर यादव क्षेत्र में स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि वह टिकट कुर्बान ओसामा साहब को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि हरिशंकर यादव का वोट बैंक पूरी तरह से ओसामा साहब को शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में मुसलमान और यादव दोनों वोट बैंक ओसामा के खाते में आ सकते हैं। बता दें कि ओसामा के खिलाफ चुनाव लड़ने का दावा करने वालों में खान ब्रदर्स भी थे, लेकिन कानूनी हालात ऐसे हुए हैं कि अब खान ब्रदर्स पूरी तरह से रघुनाथपुर की राजनीति से साइडलाइन हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि सारे समीकरण ओसामा साहब के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल मनोज सिंह की सोशल मीडिया पर निष्क्रियता राजनीतिक बैठकों से दूरी बताती है कि कुछ न कुछ खदबदाहट जरूर है। बीजेपी नेतृत्व को भी इस स्थिति की गंभीरता का एहसास है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व उनसे बातचीत कर स्थिति सामान्य करने की कोशिश करेगा। फिलहाल सिवान की सियासत में मनोज सिंह का मौन सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या वह वाकई पार्टी से नाराज है या रणनीतिक रूप से खुद को पीछे कर रहे हैं? इसका जवाब आने वाले समय ही देगा। मगर इतना तय है कि इस चुनावी मौसम में मनोज सिंह की दूरी ने बीजेपी के समीकरणों में हलचल मचा दी है। हम रघुनाथपुर का विषय में सोचना बंद कर दिया।
10 साल हमने मेहनत किया, जब हमें नहीं मिला तो हम 10 साल का मेहनत को समझे कि बाढ़ आ गया, मेरा फसल जा गया, हम उधर जदयू प्रत्याशी रघुनाथपुर नहीं जाएंगे। हमारा 3 जय भाजपा लड़ रही है, हम भारतीय जनता पार्टी में हम तीनों में भाजपा से नाराज हो सकते हैं, हम परिवार में लड़ सकते हैं, हम अपने परिवार में लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम दूसरे से क्यों नाराज, असर नहीं पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे, हम तकलीफ में बस। और